वहीं अमेरिका और रूस में यूक्रेन युद्ध को लेकर भले ही तनाव बढ़ा हो, लेकिन इसी बीच इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से अमेरिका और रूस के अंतरिक्ष यात्री एक साथ पृथ्वी पर लौटे। लेकिन इससे पहले वो अंतरिक्ष में अपने दूसरे साथियों के साथ एक एक कर गले मिले। सामने आए वीडियो में एक अंतरिक्ष यान में 10 अंतरिक्ष यात्री बैठे नजर आए, जिन्होंने लौट रहे अपने दोस्तों को एक एक कर अलविदा कहा। इस दौरान कुछ तो भावुक भी हो गए। गले मिलने के बाद एक अमेरिकी और 2 रूसी यात्रियों को लेकर यान रवाना हो गया। खास बात यह रही कि जिस यान से तीनों लौटे वो रूस का था। हालांकि यूक्रेन में जंग की वजह से अमेरिका ने रूस के खिलाफ कई पाबंदियां लगा दी हैं, जिसकी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर भी असर पड़ने की आशंका जताई गई। लेकिन नासा ने इसका खंडन किया था और हुआ भी वही, यानी युद्ध का कोई असर अंतरिक्ष में नहीं पड़ा और रूस के अंतरिक्ष यान में रूसी यात्रियों के साथ ही सवार होकर अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री भी वापस आए, जिसकी कुछ तस्वीरें नासा ने ट्विटर पर भी जारी की और ये लिखा कि यूक्रेन में युद्ध को लेकर भले ही तनाव हो, लेकिन अंतरिक्ष में कोई असर नहीं है। उधर यूक्रेन जंग में शामिल सैनिकों का हौसला बढ़ाने के लिए रूसी वायुसेना के पैराट्रूपर्स ने हवा में Z और V का निशान बनाया, क्योंकि रूस की सेना जब यूक्रेन में घुसी थी तो उस दौरान रूसी टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों पर अंग्रेजी के यही 2 अक्षर लिखे थे, जो आगे चलकर रूस के समर्थन का प्रतीक बन गए। और इसी वजह से जंग में शामिल रूस के सैनिकों का हौसला बढ़ाने के लिए रूसी वायुसेना के पैराट्रूपर्स ने आसमान में Z और V का निशान बनाया। इसका एक वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें रूस के समारा इलाके में मौजूद एयरबेस से रूसी सेना का एक हेलीकॉप्टर उड़ान भरता दिखा। हेलीकॉप्टर के अंदर कई पैराट्रूपर नजर आए, जिन्होंने छलांग लगाने से पहले एक दूसरे का हौसला बढ़ाया। इसके बाद जैसे ही हेलीकॉप्टर 3000 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचा, पैराट्रूपर्स ने एक के बाद एक हवा में छलांग लगा दी। हवा में पहुंचने के बाद सबसे पहले उन्होंने एक दूसरे के हाथों और पैरों को पकड़कर V का निशान बनाया। थोड़ी देर बाद उनके साथ कुछ और पैराट्रूपर जुड़ गए, जिसके बाद उन्होंने हवा में अंग्रेजी का Z अक्षर बनाया। बाद में सभी लोग पैराशूट की मदद से सुरक्षित जमीन पर आ गए। वहीं अपने कब्जे वाले खेरसौन में रूस की सेना ने वहां के लोगों तक राहत पहुंचाने का काम तेज कर दिया, जिसका सबूत पेश करने के लिए रूस ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें रूस के कुछ सैनिक खेरसौन में रहने वाले लोगों को उनकी जरूरत का सामान बांटते नजर आए। इसके लिए उन्होंने एक जगह काउंटर लगा लिया और वहां पहुंचे लोगों में तरह तरह की चीजें बांटी, जैसे कि खाने पीने का सामान और बच्चों की कुछ पसंदीदा चीजें भी। रूसी फौजियों ने न सिर्फ वहां खड़े रहकर बल्कि वहां से गुजर रहे लोगों के पास जाकर भी उन्हें राहत का सामान दिया। जो तस्वीरें सामने आई उनमें कई महिलाएं थैले भरकर वहां से सामान ले जाती दिखी। उन लोगों में महिलाओं के अलावा बुजुर्ग और छोटे छोटे बच्चे भी शामिल रहे। रूस के कब्जे वाले खेरसौन में रह रहे लोगों की परेशानी को दूर करने के लिए ये कदम उसकी तरफ से उठाया गया। इस बीच यूक्रेन की मदद के लिए चंदा जुटाने की मुहिम में कई सितारे उतर आए। इस सिलसिले में इंग्लैंड के बर्मिंघम में एक कार्यक्रम किया गया, जिसमें यूक्रेन की गायक जमाला ने भी हिस्सा लिया, जहां उन्होंने अपने गीतों के जरिए यूक्रेन का दर्द लोगों के सामने रखा और गाना गाते हुए वो भावुक हो गई। इससे पहले जैसे ही वो दर्शकों से भरे स्टेडियम के मंच पर पहुंची तो लोगों ने तालियां बजाकर उनका स्वागत किया। इस दौरान जमाला के एक हाथ में माइक तो दूसरे हाथ में उनके देश यूक्रेन का झंडा दिखा। फिर वो मंच से ही इस झंडे को फहराती दिखाई दी। बताया गया कि जमाला यूक्रेन के उन लाखों लोगों में शामिल हैं जिन्हें रूस के हमले के बाद अपने देश यूक्रेन से भागना पड़ा। और इसी दौरान सुरक्षित ठिकाने की तलाश में वो यूके पहुंच गईं, जहां उन्होंने अपने देश के लिए मदद जुटाने का अभियान शुरू किया, जिसमें यूके के गायक एड शीरन और अमेरिकी गायक कमिला कबेयो ने भी उनका साथ दिया। ये दोनों जमाला के साथ इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। इस दौरान दर्शकों को उनकी जुगलबंदी ऐसी पसंद आई कि वो झूमते नजर आए। बताया गया कि संगीत कार्यक्रम से कमाए गए पैसों से यूक्रेन के लोगों की मदद की जाएगी। वहीं पुतिन की साजिश का जवाब देने के लिए यूक्रेन की टेरिटोरियल आर्मी के जवानों ने भी अपनी तैयारी तेज कर दी। टेरिटोरियल आर्मी में यूक्रेन के आम लोग शामिल हैं, जो पुतिन की सेना के खिलाफ मोर्चा संभाल रहे हैं, जिन्हें पुतिन की पलटन के दांत खट्टे करने के लिए हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी गई। इस दौरान जेलेंस्की के ये जवान जंगल में गोली चलाने का अभ्यास करते नजर आए। शुरुआत में इन्हें अपने हथियारों में कारतूस भरना सिखाया गया, फिर यह अभ्यास करवाया गया कि उन्हें कैसे दुश्मनों पर एक साथ हमला करना होगा। इसके लिए कुछ जवानों को टुकड़ियों में बांटा गया। इसके बाद जवानों की इन टुकड़ियों को आगे बढ़कर फायरिंग करने का आदेश दिया गया। इसी आदेश को मानते हुए इन टुकड़ियों ने जंगल में दुश्मनों पर फायरिंग की बौछार कर दी। इस ट्रेनिंग में ऐसे भी लोग शामिल हैं जो पहले जूते बनाने का काम करते थे, तो कोई ड्राइवर था, लेकिन अब ये सभी सेना की वर्दी पहनकर पुतिन की पलटन को टक्कर देने में जुट गए।